Dear children, today's topic analgesics, antipyretics, antibiotics and antacids. This is the basic of the chemistry. You can study these 4 topics in 11th class as well as they are also in a 12th class. 12th में तो बेटा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये चैप्टर यूज़ होता है और 11th क्लास में अगर आप देखते हैं तो व्हेन यू स्टडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री तो वहाँ पर ये चैप्टर में आपको काम आता है कि हमारी डेली लाइफ में किन किन केमिकल्स का यूज़ है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग्स. मेडिसिन, यू नो दैट मेडिसिन्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी हमें कभी आदत नहीं पड़ती, मीन्स दीज आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग. वाइल ड्रग्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जिनकी बेटा हमें आदत पड़ जाती है, दैट्स वाई दे आर हैबिट फॉर्मिंग. सो वी शुड टेक द मेडिसिन विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर ऑलवेज. वाइल जब हमारी बॉडी में पेन होता है, जब हम घर पर होते हैं, किसी वजह से अगर बॉडी में पेन होना शुरू हो गया है तो वी यूज़ पेन किलर जो बॉडी के पेन को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा. ऐसे केस में एग्जाम्पल है एस्प्रिन. हम ये सोचते हैं कि एस्प्रिन इज़ द बॉडी पेन को ख़त्म करने वाला, कम करने वाला है, बट एस्प्रिन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज फॉर द बॉडी पेन रिड्यूस्ड. तो वो जो एक ग्रुप है जिस ग्रुप में सारे पेन किलर्स आते हैं, वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम एस्प्रिन, डेस्प्रिन और नवलजिन, एनासिन, वटेवर, जो टैबलेट्स, जो मेडिसिन्स हमारी बॉडी के पेन को ख़त्म करती हैं, उन सब का एक ग्रुप है. उस ग्रुप का नाम होता है एनाल्जेसिक्स. मतलब ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं जिसमें बॉडी को ख़त्म करने, पेन को ख़त्म करने वाले केमिकल्स आते हैं. वैसे ही बेटा एक ग्रुप, दूसरे ग्रुप का नाम है एंटीपायरेटिक्स. एंटीपायरेटिक्स मतलब जो फीवर को, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम से ऊपर की तरफ ज़्यादा हो गया है, उस बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए वी हैव टू यूज़ एंटीपायरेटिक्स. दे लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर, रिड्यूस फीवर. एग्जाम्पल पैरासीटामोल आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, PCM इसको बोल देते हैं. नाउ द थिंग इज़, अगर हमें फीवर हो जाता है बेटा तो घर पर अगर हम हैं, वी यूज़ PCM, पैरासीटामोल यूज़ करते हैं. लेकिन पैरासीटामोल से हमारा फीवर तो चला जाता है बट शाम को फिर से होने लगता है, या फिर बॉडी का पेन नहीं जाता, या फिर हमें कोल्ड भी रहता है, या फिर हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम भी साथ साथ रहती है फीवर के साथ साथ. क्योंकि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे साथ एसिडिटी भी क्रिएट हो जाएगी और साथ साथ बॉडी में पेन भी शुरू हो जाएगा. तो अकेले PCM से काम नहीं चलता है बेटे. उस सिचुएशन में एंटीपायरेटिक PCM, साथ साथ एनाल्जेसिक्स पेन किलर हम 2 यूज़ करते हैं. तीसरा यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार किया जाता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स हैं जिन्होंने बाहर से अटैक करके हमारे या तो गले में इन्फेक्शन कर दिया है, स्टमक इन्फेक्शन कर दिया है, या फिर कोई और भी काम कर दिया है जिसके कारण हमें फीवर हो रहा है, तो उन माइक्रोब्स को किल करना भी प्यारे बच्चों ज़रूरी है. तो उसे माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं. जैसे बेटा ज़ेनफ्लॉक्स है, ओफ्लॉक्सासिन है, एक्सेट्रा. बहुत सारी मेडिसिन हैं जो एंटीबायोटिक का काम करती हैं. ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, हमारी पावर को, इम्यूनिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में डिज़ोल्व हो जाती हैं. मतलब हमारी जो ब्लड होता है, जो हमारी पावर होती है, उसको फिर फाइनली धीरे धीरे कम करना भी शुरू कर देती हैं. दैट्स वाई ऑलवेज द एंटीबायोटिक शुड बी टेकन विद द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इन टैबलेट्स को, क्योंकि ये मेडिसिन जो होती हैं वो हमारे स्टमक में हीट पैदा करेंगी, तो उसको ख़त्म करने के लिए वी हैव टू यूज़ एंटासिड्स. जो एसिडिटी को कम करने वाले केमिकल होते हैं वो एंटासिड कहलाते हैं. आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल याद होता है, दैट इज़ इनो. इनो के अलावा भी बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो एसिडिटी कम करती हैं, जैसे एसिलॉक है, रेनिटिडिन है, सिमेटिडिन एक्सेट्रा. बहुत सारी टैबलेट्स हैं. फ़र्क क्या है? लेकिन हम इनो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. क्या कारण होता है? इसमें बेटा बेस होता है. ओके, बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है इसमें, MgOH ट्वाइस, जैसे वाटर में मिक्स करते हैं इसे, और साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 भी होता है. जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो यू गेट NaOH प्लस H2O
एंड CO2, तो CO2 एस्केप आउट हो जाती है। जैसे आपने देखा है जब हम पानी में इनो डालते हैं तो उसमें से छोटे छोटे बबल्स से निकलने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से निकल रही होती है, तो वो निकल जाती है, वो पानी बचता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बचता है। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, बेस हमने मिला लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई और हम कंफर्ट फील करते हैं। दैट्स वाई वी हैव टू रिक्वायर द 4 टाइप ऑफ टैबलेट्स इन केस ऑफ फीवर। 1 पैरासीटामोल बॉडी का टेम्परेचर कम करने, एनाल्जेसिक्स पेन को ख़त्म करने, एंटीबायोटिक माइक्रोब्स को किल करने के लिए, और एंटासिड्स एसिडिटी को कम करने के लिए। थैंक यू।